Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर अभिलाष मिश्रा आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इंजीनियर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक फ्रेशर इंजीनियर को साइट पे जॉब मिल जाने के बाद भी वह बहुत दिनों तक साइट पे क्यों नहीं रह पाता। वह जॉब मिलते ही दूसरी जॉब की तलाश में क्यों होता, ऐसा क्यों? वह उसी कंपनी में क्यों लंबे टाइम तक नहीं टिक पाता। यदि आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं इंजीनियर, तो हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इंजीनियर, आपने देखा होगा कि एक सिविल इंजीनियर की जॉब लगने के बाद भी, एक फ्रेशर इंजीनियर की जॉब लगने के बाद भी वह लंबे टाइम तक किसी भी कंपनी में टिक नहीं पाता। इसका मात्र एक ही रीज़न है कि जब उसके पास नए नए काम आने लगते हैं तो उसको लगता है कि नहीं, हमसे तो काम आता ही नहीं, हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, हमें ज़्यादा वर्कलोड दिया जा रहा है, हम इतने टाइम तक साइट पे नहीं रह पाएंगे। यदि बॉस कुछ समझाता भी है तो उसको वो चीज़ें बुरी लगती हैं। और साथ ही साथ ऐसा होता है, जब हमको नॉलेज नहीं होता तो हम बिना किसी कारण से डांट पा जाते हैं साइट पे। कोई भी आके हमें चमका के चला जाता है बिना कारण, बस क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होता। साथ ही साथ एक रीज़न और है कि यदि हमें कोई डांट देता है या किसी से कुछ सुन लेते हैं तो हमें लगता है नहीं यार, ये कंपनी हमारे लायक नहीं है, एक कंपनी सही नहीं है, एक कंपनी अच्छे से काम नहीं करा पाती, हम दूसरी कंपनी की तलाश में जाते हैं। क्या आपको वहां बैठा के खिलाएगा? क्या नहीं खिलाएगा, वहां भी आपको काम करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप इसी कंपनी में रह के काम सीखो और काम करो। दूसरी कंपनी स्विच करने से कोई बेनिफिट नहीं होता इंजीनियर। हमने मैक्सिमम इंजीनियर को देखा है कि 1 साल कंप्लीट हुए नहीं, 6 महीना कंप्लीट हुए नहीं, वो दूसरे कंपनी की तलाश में रहते हैं कि सर हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही, सर हमारे ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है। साहब, आप फ्रेशर हो, वर्कलोड को लोड, जितना काम आ रहा है आपके सामने उसको एक्सेप्ट करो, उसको सीखो। जितना ज़्यादा आप शुरुआत के दिनों में सीख पाओगे उतना ही आपके ग्रोथ के लिए, आपके लाइफ ग्रोथ के लिए बहुत सही होगा। इंजीनियर, हो सकता है कि आपके शुरुआती दिनों में आप जब सीख रहे हो काम को तो आपको आपसे सीनियर से कुछ सुनना पड़े। हो सकता है कोई ठेकेदार या आपका सुपरवाइजर जो बहुत दिनों से काम कर रहा है उससे भी आपको कुछ ना कुछ बहस हो, पर आपको उस कंपनी में पकड़ बना के रखना है, क्योंकि आपके शुरुआत के दिनों में आपको वहाँ काम सीखना है पहले। तभी तो आप दूसरी कंपनी भी यदि सर्च कर रहे हो, यदि आप वहाँ जाना चाहते हो, तभी तो आप वहाँ सेटल हो पाओगे। नहीं, वहाँ भी लगेगा, वहाँ भी छोड़ के आओगे। तो सबसे बड़ा रीज़न है ये कि आपको वहाँ आपका कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। आपको अपने माइंड में एक माइंडसेट बना के रखना होगा कि हमारे पास जितना भी काम आए हमको सीखना है। हमें ऑफिस वर्क दिया जाए वो भी हमारे लिए बहुत बढ़िया है, हमें साइड वर्क दिया जाए वो भी हमारे लिए बहुत बढ़िया है, हमें सॉफ्टवेयर का पार्ट भी दिया जाए तो हमारे लिए बढ़िया। हमें हर पार्ट सीखना है। इंजीनियर कोई भी पेट से सीख के नहीं आता, सबको इसी इंडस्ट्री में सीखना पड़ता है। कॉलेज की हालत तो आपको पता है, कॉलेज में हम थ्योरी पढ़ते हैं जो कि कहीं नहीं काम आने वाली। या तो आप कहीं से इंटर्नशिप करो या तो एक ही कंपनी में 10 साल तक सीखते रहो। तो इंजीनियर्स, हमारा कहना यही है कि आप जिस कंपनी में आप वहीं रहें, बस उस कंपनी में सीखते रहे। लोगों की जितना सुनोगे उतना आगे बढ़ोगे। लोगों का काम ही होता सुनाना और आपका काम होना चाहिए सुनना। आप सुनो, आप अपने सीनियर के पीछे पीछे लगे रहो, सीखो। यदि आपको कंपनियों में ऐसा लगता है कि नहीं सर, वहाँ रह के हम अपने लेवल को नहीं इन्हेंस कर पाएंगे, तो आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में इंटर्नशिप करो। और नहीं तो सिविल गुरुजी आपको प्रोवाइड कराती है ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग, जिसमें हम फुली प्रैक्टिकली नॉलेज के साथ साथ सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज देते हैं, जिसमें आपको उसी कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ करने में आपका हेल्प करेगा। तो इंजीनियर, आपको अपनी कंपनी को स्विच नहीं करना है, आपको अपने साइट को नहीं छोड़ना है जब तक कि आप उस साइट पे काम सीख ना पाओ, जब तक कि आपको आपके पूरी साइट का नॉलेज ना हो, जब तक कि आपको ऐसा ना लगे कि हम ऐसी 2-3 और भी साइट अकेले संभाल सकते हैं। हमें इस साइट का पूरा नॉलेज हो चुका है, हमें फाउंडेशन से लेके हमें स्लैब
तक का पूरा नॉलेज, या यूं कहें कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से लेके फिनिशिंग वर्क तक का पूरा नॉलेज हो चुका है जब तक आप उस कंपनी को स्विच न करो। क्योंकि यदि आप इस कंपनी में 1, 2, 3 महीने काम करके स्विच करते हैं तो आप किसी ना किसी कंपनी में जाएंगे, वहां भी तो आपको काम करवाना पड़ेगा, वहां भी तो आपको काम आना चाहिए। तो जब तक आप कहीं काम सीखोगे नहीं तो काम आएगा कैसे? कुछ इंजीनियर इसलिए भी कंपनी स्विच करते हैं कि सर हमारी सैलरी बहुत कम है। अरे भाई, आपको आता कितना है? सबसे पहले आप अपने अंदर तो नॉलेज तो इंक्रीज करो, सैलरी तो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो जाएगी। या तो आप सिविल गुरुजी में आके ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि सिविल गुरुजी आपको प्रोवाइड कराता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग। साथ ही साथ हम सॉफ्टवेयर पार्ट भी कवर कराते हैं, जो कि किसी भी कंपनी में आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। क्योंकि एक कंपनी को मल्टी टैलेंटेड इंजीनियर चाहिए, जो कि हम बनाते हैं। आपको प्रैक्टिकल में हर पार्ट का नॉलेज, जैसे एस्टीमेट हो गया, बिलिंग हो गया, हर पार्ट का नॉलेज देते हैं। साथ ही साथ आपको हम नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर भी सिखाते हैं। हम आपको बेसिक सॉफ्टवेयर ऑटोकैड से लेके प्रोजेक्ट मैनेजर का सॉफ्टवेयर पैमावेरा तक सिखाते हैं। यदि आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, कोर्स कंटेंट के बारे में जानना चाहते हैं, यदि आप अपने किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप हमारे काउंसलर टीम को कॉल कर सकते हैं। इंजीनियर हमारे काउंसलर टीम का नंबर है 9111001234 पर कॉल करिए और आप अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इंजीनियर चलिए चलते हैं, मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत इंजीनियर।